ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। 9 होते हैं, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, 3 एडवर्ब, 4 एडजेक्टिव्स, 5 एडवर्ब्स, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शंस, 8 आर्टिकल और डिटर्मिनेटर, 9 इंटरजेक्शंस। अब इस लाइन वाइज सबको हम लोग जो है वो पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले क्या है? नाउन। ये नाउन की डेफिनेशन और एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, मैं इसको पढ़ के आपको ट्रांसलेट करके समझा रही हूँ। नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन्स रेफर्स टू द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज और इवेंट एक्सेट्रा। नाउन्स क्या है? नाउन असल में किस चीज़ का नाम होता है? पर्सन का, एनिमल्स का, प्लेस का, थिंग्स का, आइडियाज़ और इवेंट्स का। और नाउन्स के इंकम्पासेस मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज। नाउन जो है वो लैंग्वेज के बहुत सारे वर्ड्स पे काउंट किया जाता है। एग्जांपल इसकी क्या है? नाउन कैन बी एन पर्सन, अ नेम फॉर अ पर्सन। कैसे? किसी भी बंदे का नाम नाउन होता है, जैसे मैक्स, जाउल, कैथरीन, माइकल, बॉब एक्सेट्रा। नेम ऑफ एन एनिमल, डॉग, कैट, काउ, कैंगरू। तो ये एनिमल का नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। इसी तरह से किसी भी जगह का नाम, प्लेस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुंबई। इसी तरह से थिंग्स, चीज़ों के नाम भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अ नेम फॉर अ थिंग, बैट, बॉल, चेयर, डोर, हाउस, कंप्यूटर, ये क्या है? ये सब नाउन है। और इसी तरह से आइडिया, किसी अ नेम फॉर एन आइडिया, किसी आइडिया का नाम भी हो, जो आइडिया को हम नाम देते हैं कि जैसे डिवोशन, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, इनको भी नाउन में ही काउंट किया जाता है। सेकंड क्या है? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस की डेफिनेशन सबसे पहले के देखते हैं। प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ स्पेसिफिक नाउन मेंशन earlier in a sentence so that you don't have to keep saying writing that particular noun। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउंस कहते हैं। पहली दफ़ा हम किसी चीज़ का नाम ले लेते हैं और उसके बाद उसकी पूरी बात जो है तो उसको रिपीट करने के लिए बार बार उस चीज़ का नाम नहीं लेते। इट, ही, शी, इस तरह के लफ्ज़ को इस्तेमाल करके उसको बोलते हैं। तो नाउन की सिंपल ये डेफिनेशन इसके अलावा ये भी हो सकती है, द नाउन विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? हसन इज़ अ गुड बॉय। अब दोबारा हसन को रिपीट नहीं किया गया। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे हसन की जगह ही लग गया, तो ये हसन जो था वो नाउन था, नाम था ना किसी बंदे का। तो ही हसन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो ही क्या है? ये प्रोनाउन है। हेयर यू डू नॉट हैव टू मेंशन हसन अगेन। सेकंड वन क्या है? द कोच सेलेक्टेड सेवरल की पॉइंट्स। कोच ने जो है वो सेवरल की पॉइंट्स को सिलेक्ट किया। ही वांट्स द टीम टू मेमोराइज देम। ही, कोच की जगह लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ? ही, और की पॉइंट्स की जगह इस्तेमाल हुआ देम। तो ये दो लफ्ज़ क्या हुए? ये प्रोनाउंस हुए। ठीक है, प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो यूज़ हो इंस्टेड ऑफ नाउन। इसके बाद थर्ड पे हम जाते हैं, वर्ब्स। वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब क्या होता है? ये एक वर्ड है और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो जाता है दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। किसी भी हालत को जाहिर करे, स्टेट ऑफ एक्शन, अ स्टेट ऑफ एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग कंडीशन। इन हालतों को जाहिर करने वाले को क्या कहते हैं? वर्ब। अ वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, के वो सब्जेक्ट काम करने वाला, जिसको उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, वो क्या कर रहा है। ये वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड। इसको वर्ब को क्या कहा जाता है अक्सर? वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड। वर्ब्स आर द हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। वर्ब को इंग्लिश सेंटेंस का हार्ट, दिल भी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जुनैद वॉक्स इन द मॉर्निंग। जुनैद सुबह के टाइम क्या करता है? वॉक करता है। तो ये वॉक क्या है? एक काम है, एक एक्शन है, एक हालत को जाहिर कर रहा है ना जुनैद की, कि वो वॉक करता है मॉर्निंग में। तो ये वॉक क्या है? ये वर्ब है। तो उन्होंने साफ बताया यूजुअल वर्ब है। ये इसी काइंड्स हैं, ये आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बताती चलो। ये यूजुअल वर्ब, यूजुअल एक्शन है, आम सा एक्शन है। जुनैद वॉक्स इन द मॉर्निंग। मिशाल इज़ गोइंग टू स्कूल। इज़ गोइंग क्या है? वो स्कूल, मिशाल स्कूल जा रही है। तो ये इसके स्कूल जाने की हालत को जाहिर कर रहा है ना। तो ये क्या क्या है? कंडीशन ऑफ एक्शन, एक्शन बता रहा है। अली डज़ नॉट लाइक टू वॉक। अली डज़ नॉट लाइक टू वॉक। अली जो है वो वॉक को पसंद नहीं करता।
जो पसंद नहीं करता, अब यहाँ पे ये नेगेटिव एक्शन है कि वो उसको पसंद नहीं करता, किसी चीज़ को, वाक को पसंद नहीं कर रहा। यहाँ पे वाक का सिर्फ नाम लिया गया है। ऊपर देखें, ऊपर वाक को हमने वर्ब कहा, यहाँ पे वर्ब नहीं कहा। इसकी वजह क्या है? वहाँ पे जुनैद की हालत क्या थी कि वो वॉक कर रहा था, उसकी स्टेट ऑफ एक्शन क्या थी? वो वॉक कर रहा था, लिहाजा वहाँ पे वॉक वर्ब था। यहाँ पे अली डज नॉट लाइक, अली पसंद नहीं करता वॉक को, वो वॉक कर तो नहीं रहा ना, तो इसी वजह से वो स्टेट ऑफ एक्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ एक्शन क्या है कि वो पसंद नहीं कर रहा, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ एक्शन डज नॉट लाइक वर्ब है। अब वर्ब की समझ आ गई? वर्ब किसी भी चीज़ की हालत को ज़ाहिर करता है, स्टेट ऑफ एक्शन को ज़ाहिर करता है वर्ब। उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन को जो है डिस्क्राइब और मॉडिफाई, उसको जो है एक्सप्लेन करता है नाउन और प्रोनाउन को। इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, कॉन्टेंट्स आर मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन। असल में एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई, कैफियत, इस चीज़ को जाहिर करता है। क्वालिटी, साइज़, शेप, ड्यूरेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना। जब एग्जांपल्स देखते हैं, द टीम हैज़ अ डेंजरस बैट्समैन। कैसे बैट्समैन है टीम के? डेंजरस। अब बैट्समैन क्या था? ये नाउन है, और इसमें जो वर्ड हमारे पास इजाफा कर रहा है, नाउन के वर्ड में इजाफा क्या कर रहा है? डेंजरस। डेंजरस क्या है? एक तरह की काइंड बता रहे हैं ना, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। 10 कैंडीज, कैंडीज की तादाद बता रहा है ना, ठीक है। क्वांटिटी बता रहा है, कितनी कैंडीज हैं? 10। तो ये कैंडीज के मायने में इजाफा कर रहा है, तो ये 10 हुआ, ये एडजेक्टिव कहलाता है। आई लव द रेड कार। अब कार तो नाउन है, नाउन के लफ्ज़ में कौन क्या चीज़ इजाफा कर रहा है? दैट रेड कि सुर्ख रंग की कार मुझे पसंद है, तो ये भी उसकी एक क्वालिटी को जाहिर कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग्स में इजाफा करता है। कैसे इजाफा करता है? क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, फीलिंग्स, इन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डेंजरस, टैन, रेड, इसके अलावा टाल बॉय, रेड रोज़, इस तरह की बातें जब की जाती हैं किसी भी चीज़ के अंदर इजाफा करने के लिए, तो वो एडजेक्टिव कहलाती हैं। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स। क्या किसको मॉडिफाई करता है? अब पिछला क्या था? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था ना, और एडवर्ब किसे मॉडिफाई करता है? वर्ब्स को और एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव और वर्ब के मीनिंग में जब और इजाफा होता है तो वो एडवर्ब कहलाता है, या फिर किसी और एडवर्ब के अंदर भी इजाफा। इट टेल्स व्हेन, वेयर एंड हाउ एन एक्शन परफॉर्म और आइडेंटिफाइज द क्वालिटी और डिग्री ऑफ एक्शन। कब, कहाँ और कैसे कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, इन चीज़ों के मतलब में जब इजाफा होता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। रॉबिन इज़ ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। ऑलवेज हंग्री, हंग्री क्या है? हंग्री के मीनिंग में कौन सी चीज़ इजाफा करती है? ऑलवेज, हमेशा हंग्री होता है सक्सेस के लिए, तो ये ऑलवेज क्या है? एडवर्ब। इसी तरह से आई लव हर वेरी मच। अब मच तो ऑलरेडी एक एडजेक्टिव था कि बहुत ज़्यादा, ज़्यादा के महीने उसमें क्या इजाफा हो रहा है? वेरी मच। और वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। ही इज़ रनिंग फास्ट। अब रनिंग क्या है? वर्ब। जैसे ऊपर डेफिनेशन में भी देखें, मॉडिफाइड वर्ब्स। अब रनिंग वर्ब था, वर्ब के मीनिंग में फास्ट जो है वो और इजाफा कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे भाग रहा है? फास्ट भाग रहा है, तो रनिंग के ये फास्ट जो है ये एडवर्ब हुआ। एलेक्स वर्क्स हार्ड। अब वर्क्स, ये वर्क भी वर्ब है, तो कैसा काम कर रहा है? हार्ड। तो इसके में ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, तो ये क्या हुआ? हार्ड क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ही रोड दैट विलिंगली। ये इस चीज़ को कैसे लिख रहा है? विलिंगली। तो ये भी विलिंगली भी रोड के रोड के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है, ठीक है। अब एडवर्ब के बाद अब नेक्स्ट पे जाते हैं, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस ये बहुत ही आसान है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। असल में प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। जुमले के अंदर बहुत से अल्फाज को जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं, और ये उनके दरमियान ताल्लुक़ को भी ज़ाहिर करते हैं। आगे दे एक्सप्लेन रिलेशनशिप्स ऑफ सीक्वेंस
शेप एंड लॉजिक बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड द रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ये इनके दरमियान क्या बताते हैं, एक लॉजिक बताते हैं, एक रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के अंदर कि क्या रिलेशन है किसी भी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ। कोई चीज़ टेबल के ऊपर पड़ी है, टेबल के नीचे पड़ी है, कहाँ पे पड़ी है, ये इस तरह की बातों को बहुत आसानी से प्रीपोजिशंस जो हैं वो शो करते हैं रिलेशनशिप को। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑर्डर, टाइम, कनेक्शन एंड पोजीशन। ये इस तरह के, अब ये इसी पिछली लाइन के साथ ये भी लाइन है कि किस तरह से इजाफा करता है ऑर्डर के साथ, टाइम, कनेक्शन या पोजीशन में रिलेशनशिप बताता है। एग्जांपल है आई एम गोइंग टू कनाडा। अब ये आई एम गोइंग और कनाडा के दरमियान में एक लफ्ज़ है जो उनको जोड़े रखा हुआ है, वो क्या है, टू। टू क्या है, प्रीपोजिशन। एलेक्स थ्रू अ स्टोन इनटू द पाउंड। एलेक्स ने पाउंड में क्या फेंका, स्टोन फेंका। इनटू द पाउंड, इनटू क्या है, पाउंड को और स्टोन के उसको जो है वापस में कनेक्शन दे रहा है, जोड़ रहा है, तो ये इनटू प्रीपोजिशन हुआ। अब तीसरा क्या है, द प्रेजेंट इज़ इनसाइड द बॉक्स। वो गिफ्ट जो है प्रेजेंट किसका कहाँ पे है, इनसाइड द बॉक्स। एक रिलेशन बता रहे हैं ना कि गिफ्ट कहाँ पे है, बॉक्स के इनसाइड में है। इनसाइड क्या हुआ, जोड़ रहा है इनको, तो ये प्रीपोजिशन हुआ। अब नेक्स्ट पे जाते हैं 7, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन आर यूज टू ज्वाइन क्लासेस, फ्रेजेस एंड वर्क टुगेदर फॉर द कंस्ट्रक्शन सेंटेंसेस। कंजक्शन जो है वो क्या करता है, जोड़ता है जुमलों को या अल्फाज को आपस में, लिंक बनाता है दो लफ्ज़ों के, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल पहले देखते हैं, अली एंड रोशान आर प्लेइंग टुगेदर। अली और रोशान को जोड़े हुआ लफ्ज़ क्या है, एंड। हमेशा आप जहन में रख दें इसकी एग्जांपल्स में क्या हो, कंजक्शन वर्ड्स जो हैं, कुछ खास वर्ड्स हैं जिनको बार बार यूज़ किया जाता है। वो कुछ खास वर्ड क्या होते हैं, एंड और बट, येट, वैन, ये जो हैं कौन से अल्फाज हैं, हमारे कंजक्शन वर्ड्स हैं। कंजक्शन मेक अ लिंक बिटवीन आर अमंग वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर टू अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड शो अ रिलेशनशिप बिटवीन आर अमंग देम। कंजक्शन क्या करता है, दो लफ्ज़ों को या एक लफ्ज़ और एक सेंटेंस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो एक वर्ड सेंटर में यूज़ किया जाता है उसको कंजक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स, अली एंड रोशान आर प्लेइंग टुगेदर। अली एक वर्ड है और रोशान आर प्लेइंग टुगेदर ये क्या है, अगले नेक्स्ट जो है वो पूरा सेंटेंस है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल हुआ है। अली प्लेज वेल बट रोशान प्लेज बेटर देन हिम। दोनों के दरमियान बट का लफ्ज़ कंजक्शन शो कर रहा है। आई प्ले क्रिकेट एंड रोशान प्लेज फुटबॉल। अब दो जुमले यहाँ पे किस लफ्ज़ से जुड़े हुए हैं, एंड के साथ। When he was sick, I went to see him। ये भी दो जुमले कौन से लफ्ज़ को, कौन सा लफ्ज़ इन दोनों के दरमियान कनेक्शन को शो कर रहा है, when, ठीक है। अब कंजक्शन के 7 पॉइंट था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। 8 पे जाते हैं। 8 इज़ आर्टिकल। आर्टिकल आपको वैसे ही पता है, एन, आ एंड दा को आर्टिकल कहते हैं, इनको डिटर्मिनेटर भी कहते हैं। डेफिनेशन से जाते हैं। आर्टिकल डिटर्मिन द स्टेट ऑफ नाउन्स। नाउन की स्टैंडर्ड ऑफ नाउन को कौन सी चीज़ बताती है, आर्टिकल। आर्टिकल 2 टाइप्स के हैं। डेफिनेट आर्टिकल इज़ द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, इसको दी भी बोला जाता है। द मेक्स द नाउन समथिंग पर्टिकुलर एंड डेफिनेट। अब दा का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, दा या दी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जहाँ पे एक बहुत ही ख़ास और डेफिनेट चीज़ हो। एग्ज़ाम्पल, गिव मी द बॉल। अब ये वाली बॉल, दा का इस्तेमाल बॉल के साथ हुआ है, तो इसका मतलब है ये कोई पर्टिकुलर एक ख़ास बॉल की बात हो रही है कि गिव मी द बॉल। अब इसी तरह से सेकंड मैं आपको फिर दोबारा समझाती हूँ, आपको ऊपर वाली बात की भी सही समझ आ जाएगी। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है, आ एंड एन। आ एंड एन मेक्स द नाउन समथिंग जनरल एंड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आम सी चीज़, रैंडम चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी रिपीट कर रही हूँ मैं, गिव मी आ बॉल। अब जब आपको बोले गिव मी आ बॉल, तो ये कोई भी रैंडम बॉल, कोई भी आम जनरल बॉल हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब बोला जाए गिव मी द बॉल, तो ये ख़ास और पर्टिकुलर बॉल की बात हो रही है जो वो आपसे मांग रहा है एग्जाम्पल में, ठीक है। आर्टिकल क्या है, 2 टाइप्स के हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दा और इनडेफिनेट आर्टिकल में आ और एन का इस्तेमाल किया जाता है। और एन का इस्तेमाल तो आपको पता है कि वावल्स के साथ भी होता है, ठीक है। आ का इस्तेमाल वावल्स के बगैर, वावल्स वाले लफ्ज़ कौन से होते हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए बना दूँगी। ए, ई, आई, ओ, यू के लफ्ज़ों के साथ जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा के जो वर्ड्स हैं उसके साथ आ का इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट की तरफ जाते हैं। 9, इंटरजेक्शन।
डेफिनेशन क्या है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन इंसर्टेड इनटू रेगुलर स्पीच। ये तो बेहद आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। कोई भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी के साथ वर्ड यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेशन का, एक्साइटमेंट का या सौरों का, तो वो क्या होता है? इंटरजेक्शन। ठीक है, एन इंटरजेक्शन इज अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन इंसर्टेड इनटू रेगुलर स्पीच। किसी भी रेगुलर स्पीच, रेगुलर सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने क्या डाला हुआ होता है? लफ्ज़ एक्सक्लेमेशन का वर्ड डाल के उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी जनरली यूज़ हो जाता है। एग्जांपल के अंदर आप देखें, वाओ। वाओ क्या है? इंटरजेक्शन। वाओ दैट्स एन अमेजिंग दैट्स एन अमेजिंग सीन। आई डिडंट वांट हिम टू कम। यहाँ पे क्या है? वर्ड इज इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है ना। वट यू नेवर टोल्ड मी दैट। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड पे है और वर्ड का लफ्ज़ हैरानकुन हो के उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, सवालिया के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये भी क्या है? इंटरजेक्शन को शो कर रहा है। इसके अलावा अब इसके और एग्जांपल्स भी आप लिख सकते हैं। हुर्रा, हुर्रा जो है खुशी का इजहार होता है, हुर्रा HURRAH, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। और इस तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल है। ब्रावो का लफ्ज़ इसमें यूज़ होता है। इस तरह के वर्ड्स जब भी आपके सामने आ जाएं तो उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो आपको सबसे पहले समझ आ जाएगी कि ये इंटरजेक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आपने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आज पढ़े? 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आज कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपकी